नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस और लेकर आया हूँ जीएस की एक बात और आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 4 एथिक्स मनोवृत्ति के बारे में। क्या होती है मनोवृत्ति? किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नहीं लगा है, अब मैं इसको हटाना पड़ेगा। तो मनोवृत्ति क्या है? इसको समझने के लिए हम इन पिक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको सामान्य भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। मनोवृत्ति क्या है उसे एक डेफिनेशन टर्म्स में समझने से पहले हम इस पिक्चर्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग्स दैट मेक ए बिग डिफरेंस। हाँ, ये बिग डिफरेंस क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि इसी के द्वारा आपका व्यवहार, आपका डायरेक्शन डिसाइड होता है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। कैसे? चलते हैं, पहले जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस गिलास के द्वारा। कैसा है ये गिलास? किस चीज से भरा हुआ है? क्या ये ग्लास खाली है? क्या ये ग्लास भरा हुआ है? और इसमें ये भरा हुआ ग्लास तो है, तो कौन-सा लिक्विड है? कुछ लोग इसे सोच रहे हैं कि इसमें 9th मंडल का सोमरस होगा और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसमें तो मिल्क होगा और कुछ लोग इसमें पानी की संभावना खोज रहे हैं। तो ये सब लोगों के व्यू पर डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति क्या सोच रहा है। कोई व्यक्ति इसमें सकारात्मकता खोज रहा है, कोई व्यक्ति इसमें नेगेटिविटी खोज रहा है। यही है हमारा एटीट्यूड। इट मीन्स इस गिलास में भरे हुए पानी या लिक्विड के प्रति हमारा नजरिया ही एटीट्यूड है। और नजरिया कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम इसको सामान्य भाषा में जानने की कोशिश करें कि क्या है एटीट्यूड या क्या है मनोवृत्ति की परिभाषा, किसी वस्तु के प्रति हमारा नजरिया, देयर इज ए व्यू ऑफ एनीथिंग्स, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एटीट्यूड्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज द फीचर ऑफ द एटीट्यूड्स। तो चलते हैं भाई, एटीट्यूड क्या है उसकी डेफिनेशंस को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गिलास की बातों को तो आपने काफी कुछ समझ ही लिया है और अब हम उसको डेफिनेशन टर्म्स में देखने वाले हैं। एटीट्यूड इज ए मेंटल रेडीनेस। ये मानसिक तत्परता को कहते हैं। जैसे अभी हम उस गिलास को देखकर हमारे मन में एक भाव आया और वो भाव लिक्विड को लेकर है और वो लिक्विड मिल्क, लिकर या कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम इस व्यक्ति के बारे में कहें तो मानसिक तत्परता क्या है? मानसिक तत्परता किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है। ये व्यक्ति अच्छा भी है या व्यक्ति बुरा भी है, ये हमारी मेंटालिटी हो सकती है इस व्यक्ति के प्रति। वैसे ये चौड़ा-चौड़ा वो व्यक्ति घूम रहा है तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये पहलवान हो सकता है या हम कुछ और कह सकते हैं। तो दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, गुड और बैड अबाउट दिस बॉयज़। इस बॉक्स में क्या हो सकता है? इस बॉक्स में शायद बम भी हो सकता है, इस बॉक्स में हम देख सकते हैं कुछ खाने की चीज़ भी हो सकती है, इस बॉक्स में हम पिज़्ज़ा भी देख सकते हैं, इस बॉक्स में हम कुछ और भी चीज़ देख सकते हैं। मतलब वो आपके काम की चीज़ है, मतलब वो आपके काम की चीज़ नहीं भी हो सकती है। ऑफ कोर्स टिक इट गुड और बैड इनसाइड दिस गिफ्ट बॉक्स। इस देश के बारे में आप क्या देख सकते हैं? इस भाई ये देखिए, ये एक फ्लैग है एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द एरिया ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, आप सभी को पता होगा। एंड ब्राज़ील फुटबॉल के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। क्या ये देश फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा? ऑफ कोर्स ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? हम इस देश के प्रति क्या सीखते हैं? हम इस देश के प्रति हमारा नज़रिया है कि भाई ये फुटबॉल में बहुत अच्छा गेम खेलता है, तो वही फुटबॉल में इस देश की टीम बहुत अच्छा करेगी, ये हमारा नज़रिया है इस देश के प्रति। ऑफ कोर्स वहाँ के लोग फुटबॉल को ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, क्रिकेट को एन्जॉय नहीं करते हैं, तो दैट इज़ फुटबॉल के प्रति इन लोगों का नज़रिया बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन क्रिकेट के प्रति यहाँ के लोगों का नज़रिया क्या है? नेगेटिव है। लेकिन हमारा नज़रिया इस देश के प्रति कैसा है कि ऑफ कोर्स कि दे आर वेरी गुड इन द फुटबॉल। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द वो व्यक्ति है जिसे छोटी गंगा बोलकर जो है गंगा में डुबो दिया गया था, ये व्यक्ति है। तो अब आप ही बताइए इस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये वहां पर क्या करने गया था? तो सीधी बात है, हमारा एटीट्यूड क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी देश के प्रति प्रदर्शित होने वाला हमारा नजरिया। इट मीन्स योर व्यू, एंड दिस व्यू कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉट एंड, इट शुड बी। और आपका नजरिया सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति। जैसे इस भाई साहब ने परिस्थिति को देखकर जो है डुबकी लगा दी।
तो समझ गए होंगे आप कि नज़रिया क्या है। इसके हिसाब से वो नाला जिस पर इसने डुबकी लगा दी थी, वो नाला जो है वो छोटी गंगा थी। लेकिन ये इसे बाद में पता चला। तो आप ही बताइए सर इन्होंने अब क्यों, किस परिस्थितियों में जो है डुबकी लगा दी? तो मानसिक तत्परता दैट मीन्स मेंटल रेडीनेस को रिप्रेजेंट करता है आपका एटीट्यूड, मनोवृत्ति। तो अब आप इसकी डेफिनेशंस को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। मानसिक तत्परता को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और देश के प्रति प्रदर्शित होती है। और यह पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि एक प्रकार से ये आपका उस वस्तु के प्रति नज़रिया है, उस वस्तु के प्रति आपका थॉट्स है, ओपिनियन है, आइडिया है, जो आपको कहना हो कह लीजिए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है। और बेहतर से जानने की कोशिश करते हैं मनोवृत्ति के आधार पर व्यक्ति जो है अपना दृष्टिकोण, अपना अप्रोच बताता है। वो उसके फेवरेबल भी हो सकता है, वो उसके नॉन फेवरेबल अप्रोच की तरफ भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। तो अब आप उसको ग्राफिकल फॉर्म्स में समझें तो कुछ इस तरीके से है, मनोवृत्ति दैट इज ए काइंड ऑफ द मेंटल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन्स, भाई किसी भी व्यक्ति का, भाई एक या हम यहाँ कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है और वो निर्णय ले रहा है किसी और के प्रति, और वो और क्या हो सकता है, दैट इज थिंग्स, वस्तु हो सकती है, कोई देश हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, या कोई और सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशंस के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति होगा तो भाई गुड और बैड होगा। किसी समूह के प्रति होगा, कुछ ग्रुप के प्रति होगा तो ये ग्रुप मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे आप इस चैनल पर आए हैं तो आप ये आपके लिए चैनल ठीक है या ये आपके लिए चैनल नहीं है? चैनल ठीक नहीं है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, चैनल ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस अ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये परिस्थितियाँ ही हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं और आपने अपनी मेंटल रेडीनेस के द्वारा निर्णय लिया है और आप इस चैनल पर आने के बाद आप सिचुएशंस को देख रहे हैं कि ये सब सिचुएशंस आपके फेवर में जा रही है या नहीं जा रही। इट मीन्स कि ये परिस्थितियाँ आपकी फेवरेबल में हो सकती हैं या नॉन फेवर में हो सकती हैं क्योंकि आपने मनोवृत्ति की डेफिनेशन खोजने के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं और अब आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो चुकी हैं। जैसा मैं आपको इस डेफिनेशंस को समझा चुका हूँ, किसी घटना के प्रति आपका सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। ऑलराइट्स, तो मेंटल रेडीनेस को कहा गया है मनोवृत्ति और इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया है। और थोड़ा-सा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस को। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसके बारे में व्यक्ति क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मूल्यांकन करता है और उसके बाद बताता है कि वो क्या है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि जैसे हम सामान्यतः भारतीयों को देखें तो भारतीय रूढ़िवादी होते हैं। देखा होगा आपने कि यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और धर्म के आधार पर ही रूढ़िवादिता यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। हमने कई बार ये देखा है कि कि एक मूर्ति जो है वो अ, भारत में उपस्थित सांस्कृतिक कल्चर के कारण ऐसी रूढ़िवादिता होना स्वाभाविक सी बात है और अलग-अलग धर्म और अलग-अलग मत और अलग-अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं जिसकी वजह से उनमें अलग-अलग रूढ़िवादिता या ऑर्थोडॉक्सिज्म्स पाया जाता है। इसके अलावा हम यदि देखें तो भाई साहब को ये छोटी गंगा में बोलकर नाले में डुबकी लगा दी थी। तो क्यों? क्योंकि इनकी आस्था उस गंगा नदी के प्रति थी और वो गंगा नदी में डुबकी मार गए और यही उनकी परंपरावादी सोच की वजह से ये हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जापानीज़ जो है वो बहुत मेहनती होते हैं। शिंजो आबे का फ़ोटो मैंने यहाँ लगाया है ऑफ कोर्स कि ही इज़ नॉट मोर राइट नाउ, और जापानीज़ काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जापानी जो हैं वो अपने काम के द्वारा जाने जाते हैं क्योंकि हम उनको सामान्यतः देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ और फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जब जापानीज़ लोगों का मैच हुआ तो सर वो स्टेडियम को साफ करके गए। साफ करने का मतलब वो कचरा साफ करके का, कुछ और मत सोच लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिकन्स आर मटीरियलिस्टिक्स, ये भौतिकवादी होते हैं क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ को पसंद करने वाले होते हैं। वो सामान्यतः जो हैं वो कोई भी काम मशीनों के द्वारा या कह सकते हैं कि कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पर काम करना पसंद करते हैं। तो ये भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने विवेकानंद वाला इनका एपिसोड तो सुना होगा, जिस समय ये आए थे तो उन्होंने विवेकानंद के बारे में बहुत ही स्पीच, बहुत ही अच्छी बातें की थी। तो वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है? और ये हमारे यूरोपियंस रहे तो यूरोपियंस अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, आधुनिक, कि भाई साहब जो हैं ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, लेकिन ये कभी कंघी कर कर नहीं गए। चलो बाकी बाद में करते हैं।